तो आप सभी को बतला दूं प्यारे साथियों, एनटीए यूजीसी नेट 2021 वाली जो एग्जाम लगी थी उसकी आंसर की आ गई है। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आंसर की को हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, कैसे हमको मिलान करना है और रिजल्ट कब आएगा। इन तमाम पहलुओं पर आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी अगली एग्जाम 2022 की एग्जाम की भी डेट घोषित हो जाएगी। तो ये तमाम मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, 3 टाइम जीआरएफ क्वालिफाइड, पीएचडी, साथ ही यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव और भी कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूं, जिससे कि मैं आपकी हायर एजुकेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाऊं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो जान लेते हैं कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमको गूगल पर लिखता है एनटीए नेट, केवल हमको एनटीए नेट लिखना है। वैसे मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, आपके सामने पहली वेबसाइट ही खुलकर आएगी एनटीए नेट, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एनटीए नेट की वेबसाइट पर आएंगे, ये वाली वेबसाइट पर आपको आ जाना है, जहां आपका यूआरएल दिख रहा होगा ugcnet.nta.nic.in। इसकी वेबसाइट की लिंक भी नीचे मैं दे दूंगा, आप लोग चिंता ना करें। उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ की चैलेंज फॉर यूजीसी नेट, आपको इस पर क्लिक करना है। दिसंबर 2020 और जून 2021 की यहां पर आपको आंसर की देखने को मिलेगी। इस पर हम जैसे इस पर हम साथियों क्लिक करेंगे, एक नया पॉपअप, एक नया विंडो हमारे सामने खुलेगा। देखो, डाउनलोड करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद में पासवर्ड। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको याद नहीं है तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको नीचे वाले पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने भी एक स्टूडेंट से उसके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगे हैं, ताकि आपको एक मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से समझा पाऊं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम क्लिक करते हैं नीचे वाले ऑप्शन पर, और अब हमारे सामने खुलकर आ गया साथियों यूजीसी नेट दिसंबर 2020 जून 21 का साइकिल। और आपको यहां पर प्यारे साथियों क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। तो मैं यहां पर एप्लीकेशन लिख देता हूं, नंबर, और आगे बढ़ता हूं। और यहां पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब ये आपके सामने पेज खुलकर आ गया है। यहां पर साथियों साइन हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका पेपर देखना है, व्यू क्वेश्चन पेपर। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नया पॉपअप हमारे सामने खुलेगा। इसमें आपके सामने आपकी डिटेल लिखी रहेंगी और आपने एग्जाम डेट क्या है। जैसे कि इन्होंने, ये हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो 26 दिसंबर 2021 को 9 बजे वाली पारी में इनका प्यारे साथियों क्या हुआ है, इनका एग्जाम यहां पर हुआ है। चाहो तो इसको प्रिंट पर क्लिक करते हुए इसका प्रिंट आप यहां से ले सकते हो। आपको यहां पर 2 पेपर दिखाई देंगे, सबसे पहले पेपर 1 और उसके बाद में पेपर 2। तो आप यहां पर क्या है साथियों, इस पेपर को यहां पर डाउनलोड आप कर सकते हो और इससे आप इसको आप पढ़ भी सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है साथियों, ये वाला है। अब आप कहोगे सर ये ऑप्शन DI-18 क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ये तो आपका पूरा साथियों पेपर हो गया है, जो आपने पेपर आपके एग्जाम में दिया था। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं साथियों, चैलेंज करना है आपको। अगर मान लो कि आपने, लेट सपोज एक कोई पेपर है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है 4 नंबर का आंसर, राइट। अगर आपको लगता है कि यार फलानी किताब में ये वाला आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है, और एनटीए ने गलती से 4 आंसर दे दिया है इस वाले 9वें वाले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन आईडी देखनी है 36 और आपको यहां पर आना है। और यहां पर 36 में आपको क्या करना है साथियों, क्वेश्चन आईडी 36 जैसे सर्च, आप यहां पर आकर आपने क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो कि आपका यहां पर आंसर क्या आने वाला है, और आप इसी के अनुसार आपके पूरे पेपर को साथियों यहां पर मिलान कर सकते हो। तो अब हम मिलान करना सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे आंसर सही है या गलत है, इसको हम मिलाएंगे। तो चलो मैं सबसे नीचे आ गया। मान लो कि इसमें क्वेश्चन आईडी क्या है, आपको 100 दिखाई दे रही है। देखो इधर देखिए, आपको यहां पर क्या है, क्वेश्चन आईडी कितनी दिखाई दे रही है, 100 दिखाई दे रही है। क्वेश्चन आईडी क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर 100 क्वेश्चन नंबर आईडी दिखाई दे रही है। ये जो छात्र हैं इन्होंने क्या दिया है, आंसर 3 दिया है। इन्होंने क्या दिया, आंसर नंबर 3 दिया है। इन्होंने आंसर नंबर 3 टिक किया है। अब इसमें हकीकत में देख लेते हैं इसमें आंसर क्या सही है। तो क्वेश्चन नंबर आईडी क्या है, 100, तो क्वेश्चन आईडी 100 पर चलेंगे।
तो क्वेश्चन आईडी कितने साथियों, क्वेश्चन आईडी 100 है और इसका करेक्ट आंसर क्या है 397। करेक्ट आंसर है 397 और इस स्टूडेंट ने क्या दिए थे पहले 399 आईडी वाला आंसर सही दिया था, जब इसका सही आंसर है 397 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है ये वाला, जबकि इस छात्र ने क्या दिया था तीसरे नंबर का आंसर दिया था। चलिए एक दो उदाहरण और देख लेते ताकि आप समझ जाओ अच्छी तरीके से। तो अगला एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आईडी आपको 64 यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट ने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन आईडी 256 इसने आंसर दे दिया है। तो ये वाला यानी आईडी ऑप्शन नंबर 4 256 इसने क्या दिया आंसर दिया है। अब मिला लेते हैं कि ये आंसर इसका सही है या गलत है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा टेस्ट सीरीज में यहां पर, और आपको साथियों क्या है कि ये है आपका क्वेश्चन आईडी 64, तो इसके सामने आंसर देख रखा है 256। तो बिल्कुल साथियों यहां पर 256 इन्होंने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक चीज को यहां से मिलाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहां पर जो क्वेश्चन आईडी है ना ये भी रैंडमली है, मतलब कभी कौन सा क्वेश्चन कभी कौन सा क्वेश्चन कभी कौन सा क्वेश्चन। जैसे 73 के बाद में क्वेश्चन आईडी 2, क्वेश्चन आईडी 71 के बाद में क्वेश्चन आईडी 75, क्वेश्चन आईडी 77 के बाद में क्वेश्चन आईडी 8। उसी प्रकार से यहां पर इन्होंने क्वेश्चन आईडी सही तरीके से नहीं दे रखी है, क्रम से नहीं दे रखी है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या यहां पर आती है। लेकिन आपको बहुत मेहनत का काम है। सबसे पहले तो अगर आपके पास समय हो तो पहले एक एक क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले आप जाओ पहले क्वेश्चन से ही, आप लोग क्या करो पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन आईडी देख देख कर ही क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। तो मेरा तो आपसे कहना यही है कि इस तरीके से एक एक क्वेश्चन आईडी देखो और फटाफट से आंसर करना शुरू कर लो, और एक कॉपी में नोट कर लो कि आपके कितने आंसर सही हैं। मुझे पता है लगभग आपके 3 घंटे कहीं नहीं गए, 3 घंटे तो आपके यहां से गए ही गए, इतना आप तय समझ लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये सब काम करना है। अब सुनो मेरी बात, अब हम इन बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं जो मैं बिंदुओं पर आपको दिखाना चाह रहा था। देखो भाई साहब, डाउनलोड करना सीख गए हम लोग, एक काम हमने सीख लिया, मिलान करना सीख लिए। अब रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा दक्ष सवाल। देखिए साथियों, आज है आपको पता है जनवरी, और जनवरी की आज है साथियों 21 है, आपको पता ही है। यानी कि जनवरी के महीने में आपकी आंसर की आ गई है, तो कुछ तो आपको डाउट क्लियरिंग यानी फरवरी आपका ऐसे आ जाएगा। मैं कहूंगा कि 15 फेब तक, यानी 15 फेब तक या 15 फेब के बाद, यानी 15 का आप आइडिया लेके चलो, तब तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा एनटीए के द्वारा, या 15 के बाद में ही लगाओ, आप इतना मान के चलो कि 15 फेब के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, एक काम में लगा लो। अब नेक्स्ट एग्जाम कब होगी, अब एनईटी की जो नेक्स्ट जो एग्जाम है वो कब होने वाले हैं, नेक्स्ट कब होने वाला है, अब इस पर भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम कब होगा प्यारे साथियों, नेक्स्ट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका मार्च में आएगा। जी हां साथियों, मार्च में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके आधार पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और लास्ट गत वर्ष दिसंबर 2020 प्लस जून 2021 की एग्जाम एक कर दी थी, उसी प्रकार इस प्रकार से भी इस बार भी दिसंबर 2021 प्लस जून 2022 की एग्जाम को एक साथ कंडक्ट करवा कर लिया जा सकता है जून जुलाई में। क्या साथियों, जून जुलाई में ये एग्जाम हमारी हो जाएगी। तो ये है पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है साथियों आपने प्रत्येक चीज को समझ लिया होगा। अब कट ऑफ कितनी जाएगी आपकी, इसके बारे में भी और चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो अब कट ऑफ कितनी जाएगी इसके ऊपर अगला एक वीडियो आ जाएगा कि इस बार टफ गया था काफी पेपर, तो कट ऑफ के बारे में भी लोगों को मन में संशय है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, शुक्रिया।